आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज ओल्ड पेंशन के मुद्दे पे आप लोगों के बीच में चर्चाएं होने जा रही है और चर्चा पूरे भारतवर्ष के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और अन्य लोगों के हर सवालों के जवाब में अभी जो है इस चीज को रखा जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के पूरे भारतवर्ष में लागू करने के लिए या उसके बारे में जवाब देने के लिए सरकार ने तलब की गई है। सरकार, क्योंकि जब भी कोई रीट पिटीशन फाइल होती है तो रीट पिटीशन फाइल तभी की जा सकती है जब व्यक्ति विशेष का नाम होता है और उसमें वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। ये चीजें आप लोगों के बीच में रख दूं। सरकार के जो कल की मीटिंग थी वो मीटिंग स्पष्ट हो चुकी है, आप लोगों के बीच में मैं रख देना चाहता हूं। पूरे भारतवर्ष में मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेली जा रही है और पुनः पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। जो हमें गुप्त सूत्रों से जो पता चला है वो आपको मैं बता दे रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। अब ये कवायद इतनी तेज हुई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इस चीज के लिए राजी हो गई कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। अब चलते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस के मुद्दे पे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के आर्मर्ड फोर्स कहने के बाद कितने लोगों में खलबली मची हुई है कि आर्मर्ड फोर्स होने के बाद क्या सशस्त्र बल होने के बाद क्या पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम सुविधाएं दी जाएगी या नहीं। तो साफ स्पष्ट है कि तमाम सुविधाओं के लिए आपको माननीय न्यायालय ही जाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट कभी लागू नहीं की जा सकती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कहना और करना बड़ा मुश्किल है। कहना और करना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए न्यायालय में ही आपको एक एक करके हमें रीट पिटीशन दायर करना पड़ेगा और इसके लिए आपको हर कदम पे तैयार होना पड़ेगा। ये कि मैं आज मेरे पिताजी से जो बात हुई है और अन्य लोगों से जो बात हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिनों से, वो आज से नहीं 1993 से कार्यकर्ता है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप फाइट करते रहो और इसके लिए आपको मेरे तरफ से जितनी धन की आवश्यकता पड़ेगी, जो चीजें चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। और ये मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को पूरे जगह पिरोए का काम जो तूने किया है उस चीज को पीछे नहीं हटना है। लड़ाई लड़ते रहो, पैरामिलिट्री फोर्स का अधिकार दिलाना तुम्हारा फर्ज है। मैंने इसी काम के लिए तुम्हें भेजा है। तो मैंने वादा किया है कि इस चीज को बखूबी हम जमीनी स्तर से उठाकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब ये मुद्दा, एक और मुद्दा आ रहा था हमारे पास कि क्या पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों के मन में जो चल रहा है अभी कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी। सरकार कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार किसी और की नहीं है, सरकार हमारी अपनी व्यक्तिगत सरकार है जिसको हमने लाने का काम किया है। और इस सरकार को हम अपने मताधिकार से वोट देते हैं तो सरकार इस चीज को वाकिफ हो चुकी है कि अब पेंशन देना पड़ेगा। जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को जागरूक कराने के लिए एक से एक लोग जो है खड़े हो चुके हैं। सबका उद्देश्य क्लियर है कि देश में एक पेंशन होना चाहिए, एक देश दो भेष नहीं होना चाहिए। जब एक व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है तो उसको ओल्ड पेंशन आधार किस आधार पे वो ले रहा है, और दूसरा व्यक्ति वही जो एनपीएस को क्यों उसको दिया जा रहा है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहा है वो दूसरी बार ये गिनती करा रहा है कि एनपीएस बहुत अच्छी है तो वो खुद क्यों नहीं ले रहा है। तो ये चीज सबको पता है और पेंशन पूरे भारत में लागू होगी। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है और तमाम जितने भी पार्टियां अभी जो है संगठित हुई है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे भुनाने की कोशिश कर रही है, 10 साल सरकार में रहने के बाद नहीं भुना पाई, अब वो मास्टर स्ट्रोक में फेल पाए गए हैं और आपको पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। कल की मीटिंग के जो बात थी वो मुझे अभी पता चला और मैंने आपको बताया।